दिन में देखिए हम लोग अपना टाइम शेड्यूल करते हैं, 3 या 4 पार्ट में बांट लेते हैं। 3-3 घंटे का मेरा शेड्यूल होता है। 6 घंटे अगर हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, एक सब्जेक्ट जीएस से उठा लेते हैं और एक सब्जेक्ट मतलब एक टॉपिक ऑप्शनल से उठा लेते हैं। तो 3 घंटे ऑप्शनल पढ़ लेते हैं और 6 घंटे जीएस अपना देख लेते हैं। 9 घंटे हो गया। यूपीएससी की तैयारी में घंटे से मतलब नहीं होती है, कंसिस्टेंसी से मतलब होती है। आप कितना भी कम ही घंटे पढ़िए लेकिन लगातार पढ़िए। तो 17-18 घंटे आप 1 या 2 दिन पढ़ सकते हैं। आप सातों के सातों दिन 17 से 18 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं। 4 घंटे 5 घंटे या लास्टली 8 घंटे आप पढ़ सकते हैं। और मैं तो चलो फिर भी ऑनलाइन चीज़ें पढ़ता हूँ तो थोड़ा सा चला लेता हूँ फेसबुक वगैरह। लेकिन मेरे जो ये कॉलीग देख रहे हैं आप, ये लोग तो फेसबुक भी अनइंस्टॉल करके रखे हुए हैं, व्हाट्सअप भी अनइंस्टॉल है, सिर्फ ट्विटर से इनका काम चलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। दिल्ली के मुखर्जी नगर में बिहार के तमाम छात्र यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं। वो कैसे रहते हैं ये कोई नहीं जानता, लेकिन आज आपको दिखाएंगे कि दिल्ली के मुखर्जी नगर में कैसे बिहार के लोग, बिहार के विद्यार्थी अपना पढ़ाई करते हैं और कैसे रहते हैं। देखिए कि यहाँ पे 2-3 छात्र हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। इनके रूम में आए हुए हैं, इनसे जानेंगे कि कैसे ये पढ़ाई करते हैं और क्या क्या दिल्ली के मुखर्जी नगर में और कैसे इन लोग समय गुजारते हैं और कैसे इन लोगों की पढ़ाई चल रही है। भाई साहब, आप बिहार के रहने वाले हाँ हैं? जी, बिहार के। बिहार के कहाँ? बिहार में कहाँ से? पश्चिमी चंपारण से। अच्छा, पश्चिमी चंपारण से। कितने दिन से मुखर्जी नगर में है? मेरा तो 3 साल हो गया, लेकिन देखिए आगे अब कितने 5 वर्षीय योजना लगता है। ये तो मतलब 3 साल हो गया। 3 साल हो गए। नज़र के सामने दुनिया की तस्वीर है। हाँ, ये तो है, सामने ही है। देखते रहते हैं। हाँ, देखते रहते हैं। न्यूज़ जब पढ़ते हैं लोग तो मतलब ध्यान रखते हैं कि कौन सा टॉपिक आया और कहाँ पे मतलब उसको कैसे इंगित करना है। दुनिया, नज़र के सामने दुनिया की तस्वीर है और नज़र के नीचे इतिहास पड़ा हुआ है। हाँ, ये तो है। दोनों कैसे एक बार में सब कुछ पढ़ाई लिख ले। देखिए, एक लाइब्रेरी के अंदर आप बैठे हुए हैं, रूम भी है, लाइब्रेरी भी है, किचन भी, सब कुछ यही है। लाइब्रेरी में आप बैठे, क्या क्या पढ़ते हैं दिन भर में आप लोग? दिन में देखिए हम लोग अपना टाइम शेड्यूल करते हैं, 3 या 4 पार्ट में बांट लेते हैं। 3-3 घंटे का मेरा शेड्यूल होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर 6 घंटे अगर हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, एक सब्जेक्ट जीएस से उठा लेते हैं और एक सब्जेक्ट मतलब एक टॉपिक ऑप्शनल से उठा लेते हैं। तो 3 घंटे ऑप्शनल पढ़ लेते हैं और 6 घंटे जीएस अपना देख लेते हैं। 9 घंटे हो गया। और 3 घंटे करेंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर में देते हैं। 12 से 13 घंटे पढ़ लेते हैं। आप अभी तक एग्जाम दिए कि नहीं यूपीएससी का? यूपीएससी का एक अटेम्प्ट इस साल 2020 वाला दिए हैं। अच्छा, जिसमें रिजल्ट आया? जी, रिजल्ट नहीं हुआ, सिलेक्शन पीटी मेरा नहीं निकल पाया है उसमें। पीटी नहीं निकल पाया। ये तैयारी मतलब क्या इसमें मतलब ये कहा जाता है कि यूपीएससी की तैयारी करना मतलब एक तरह से माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना? हाँ, ये तो है। मतलब टाइम लगता है यूपीएससी में, बिना टाइम के और बिना पैसे के दोनों संभव पैसा नहीं। भी इसमें? हाँ, टाइम और पैसे दोनों साथ में हो तभी यूपीएससी सोचा जा सकता है। मुखर्जी नगर जरूरी है यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आना? ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, मतलब मुखर्जी नगर जरूरी है, लेकिन जी। कुछ हद तक जरूरी भी है भी। जैसे कि समय समय से अपडेटेड मटेरियल लेना, ये सब मुखर्जी नगर में ही उपलब्ध हो सकता है। क्योंकि आप अगर घर से कुरियर वालों को कॉल भी करते हैं तो आपको मटेरियल कौन सा भेजेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको प्रीवियस मटेरियल को क्या करते हैं, नया ऊपर कवर चढ़ा देते हैं, नया कवर के साथ भेज देते हैं, जो कि अंदर जब देखते हैं लोग तो फिर लगता है कि इसमें तो ये अपडेटेड है ही नहीं। इसलिए अगर देख के लेते हैं लोग या यहाँ पे जो रहते हैं उन लोग ये सब सही से मिल पाता है। एनसीईआरटी की किताब नजर नहीं आ रहा है, पढ़ लिए पूरा? खत्म हो गया एनसीईआरटी समाप्त हो गया। एनसीईआरटी ऐसे पढ़ा हुआ है जो सब अब समाप्त हो गया, वो पढ़ लिया। अब मतलब सब ये लक्ष्मीकांत चल रहा है। अब जो है सो रेफरेंस बुक है वही बाकी है। और बाकी क्या है, मतलब वो भी तो लक्ष्मीकांत 5-6 बार हो ही चुका है। लक्ष्मीकांत भी 5-6 बार हो चुका है। अब देखिए कितना बार होगा, लेकिन 5-6 बार हो चुका है। अभी 5-6 बार हो चुका है। ये लगता है 6ठा एडिशन है लक्ष्मीकांत। छठा एडिशन लाए। 5वीं एडिशन पढ़े, उसको 3 बार पढ़े हुए थे 5वीं एडिशन को, और 2 बार इसको पढ़ चुके हैं। अभी देखिए कितने बार और पढ़ना, जितना बार पढ़िए उतना लगता है कम ही है अभी। अच्छा, कम ही है। लक्ष्मीकांत भी सोचते हुए कि हमारी किताब को एक ही विद्यार्थी 2-2, 3-3 बार पढ़ता होगा। देखिए कि और भी यहाँ पे दूसरे विद्यार्थी हैं, इनसे जानेंगे कि आप मोबाइल चला रहे हैं भाई साहब। हाँ, मोबाइल में ऑनलाइन भी आजकल क्लासेस चल रही है ना। आप कहाँ के रहने वाले हुए हैं? मैं बिहार के सासाराम का। सासाराम के रहने वाले हुए हैं। आप लोग दोनों पार्टनर हैं? हाँ, हम लोग पार्टनर है, रूम पार्टनर। ये रूम तकरीबन 8,500 रुपये पड़ जाते हैं। 8,000 रुपये किराया है और 8 रुपये पर यूनिट बिजली बिल। और बिजली बिल अलग से? हाँ, बिजली बिल अलग से। पानी भी अलग से? पानी बिल भी 250 रुपया पर हेड। मतलब 2 लोग रहते हैं और एक वो भी रहते हैं, तो 3 लोग हम लोग 250 कह सकते हैं कि किचन से बड़ा और रूम से छोटा, ये कह सकते हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई बहुत तो 7 से 8 होगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसी में हम लोग 3 लोग का गुजारा चलता है। 3 लोग? हम लोग तीनों लोग यूपीएससी के ही कैंडिडेट हैं। यूपीएससी की तैयारी करते हैं और अपना पढ़ाई जारी रखे हुए हैं।
कितना घंटा पढ़ते हैं? नहीं, देखिए यूपीएससी की तैयारी में घंटे से मतलब नहीं होती है, कंसिस्टेंसी से मतलब होती है। आप कितना भी कम ही घंटे पढ़िए लेकिन लगातार पढ़िए। कोई बोलता है कि 17-18 घंटे मैं पढ़ता हूँ, तो 17-18 घंटे आप 1 या 2 दिन पढ़ सकते हैं। आप सातों के सातों दिन 17 से 18 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं। 4 घंटे 5 घंटे या लास्टली 8 घंटे आप पढ़ सकते हैं। लेकिन 8 घंटे ही कंसिस्टेंसी बना के रखिए कि 8 घंटे आप रेगुलर पढ़ते हैं। अच्छा, 8 घंटा आप पढ़ लेते हैं दिन भर में? 8 घंटे वो देखिए शेड्यूल के हिसाब से है। जैसे 1 घंटा हिस्ट्री पढ़ लिया, 1 घंटा जियोग्राफी पढ़ लिया, पॉलिटिक्स पढ़ लिया, इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, इसी में सीसैट का भी सिलेबस देख लिया, प्रीलिम्स का भी देख लिया, आंसर राइटिंग कर लिया। रोज मतलब मेंस के तैयारी के लिए आपको जरूरी है कि कम से कम टेस्ट सीरीज के अलावे, अच्छा, टेस्ट सीरीज तो देना कंपलसरी है। इसके अलावे भी आप घर पे बैठ के आंसर राइटिंग जरूर करिए, जो कि हम लोग करते हैं। ऐसा हम लोग के टीचर बताते हैं। तो कितना आंसर दिन से राइटिंग वगैरह मुखर्जी करके- नगर में रह रहे हैं? मेरा तो 4.5 साल हो गया। 4.5 साल हो गए। जी जी। तो यहाँ मतलब पढ़ने ही आए हैं या कुछ और करने? नहीं, आया तो पढ़ने के लिए ही हूँ। अब चूंकि अभी मैं रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हूँ, या फिर मैंने रिजल्ट अभी नहीं दिया, तो आप बोल सकते हैं कि कुछ और करने के लिए आया था। लेकिन जिस दिन मेरा रिजल्ट हो जाएगा उस दिन आपको पता चलेगा कि ये पढ़ने के लिए ही आया था। अगर नहीं हुआ तो फिर आप बोल सकते हैं कि कुछ और करने के लिए आया था। यहाँ मन लगता है? मन तो लगता है, तभी तो 4.5 साल से टिके हुए हैं। कुछ हो या ना हो, हम लोग पढ़ते तो हैं। पढ़ते हैं। हाँ, लेकिन घर परिवार को छोड़ करके 4 साल से 4.5 साल से मुखर्जी नगर में समय गुजारना इसी मतलब। खाना खुद बनाते हैं? हाँ, खाना खुद से बनाते हैं हम लोग। यही छोटा सा एक रूम है, इसी में खाना पीना और पढ़ना, यही, इसके अलावा और कुछ नहीं। यही ताजमहल आप? हाँ, यही हम लोग के लिए ताजमहल है, शीश महल है, जो भी इंडिया गेट है, गेटवे ऑफ इंडिया, सब यही है। सब हम और हमारी किताबें, इसके अलावा कुछ नहीं। मतलब आपके दिल में किताबें हैं, गर्लफ्रेंड नहीं? नहीं, गर्लफ्रेंड वगैरह तो अभी नहीं है, क्योंकि अभी बनाना। मुखर्जी नगर में प्यार हुआ है कि नहीं किसी से? नहीं, ये सब करेंगे तो फिर रिजल्ट ओरिएंटेड कैसे बन पाएंगे? आपको रिजल्ट ओरिएंटेड बनना है तो आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। अच्छा, गर्लफ्रेंड नहीं बनाना है? नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं बनाना है। यहाँ तक कि हम लोग नोटिफिकेशन भी नहीं चेक करते। आपकी तरह व्हाट्सअप का स्टेटस भी रोज नहीं चेक करते, अपना नोटिफिकेशन बंद करके रखते हैं। किसी दिन सप्ताह में 1 दिन या फिर कभी महीना में 1 दिन हुआ। कभी कभी तो मैं तो चलो फिर भी ऑनलाइन चीज़ें पढ़ता हूँ तो थोड़ा सा चला लेता हूँ फेसबुक वगैरह। लेकिन मेरे जो ये कॉलीग देख रहे हैं आप, ये लोग तो फेसबुक भी अनइंस्टॉल करके रखे हुए हैं, व्हाट्सअप भी अनइंस्टॉल है, सिर्फ ट्विटर से इनका काम चलता है। और वो भी ट्विटर किस लिए? क्योंकि इन्फॉर्मेशन बेस्ड है वो, उस पर भ्रामक खबरें यानी नहीं कि है। आप लोग सोशल मीडिया को त्याग दिए हैं? हाँ, त्यागना पड़ता है। मैंने तो नहीं त्यागा है, मैं तो मतलब अभी उस लायक नहीं बन पाया हूँ। लेकिन ये जो मेरे कोलीग देख रहे हैं, ये लोग बिल्कुल भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ ट्विटर का करते हैं। क्योंकि उस पर लोग ट्वीट करते हैं तो अच्छी मतलब बड़े बड़े नेताओं के खबरें जो हैं वो मिल जाती हैं, और बड़े बड़े चैनलों के भी ट्वीट के माध्यम से खबरें मिल जाती है। इसलिए ये लोग सिर्फ ट्विटर इस्तेमाल आप हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम? देखिए, मैं तो इंग्लिश मीडियम हूँ। अच्छा, इंग्लिश मीडियम हूँ। तो आजकल कहा जाता है कि काफ़ी मतलब इतना स्ट्रगल हो गया यूपीएससी में कि मतलब पहले 1000 सीटें निकलती थी, फिर 900 हुई, फिर 800, अब 700 हो गई। हाँ, स्ट्रगल है। स्ट्रगल इसलिए है क्योंकि 12 लाख 13 लाख लोग फॉर्म डालते हैं, और उसमें से सिलेक्शन सिर्फ 900 या 1000 का होता है। तो अगर आप रेशियो निकालेंगे तो 0.21 का सिलेक्शन रेशियो हुआ। तो इतने कम लोगों का सिलेक्शन, मतलब 1% लोगों का भी सिलेक्शन नहीं होता है। अच्छा। तो स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। सोचिए कि कितना टफ कॉम्पिटिशन खाना है कि किधर 1% बनाते भी हैं आप सिलेक्शन। लोग? खाना किधर बनाते खाना आइए मैं दिखा दूंगा। ये चलिए आइए, इधर आइए। तो हाँ, ये यही मेरा किचन है, इसी में हम लोग खाना बनाते हैं। और मैं काफी सौभाग्यशाली हूँ कि मैं रूम में रहता हूँ। अदरवाइज किचन में खाना बन जाता है, नहीं तो बगल में नहीं तो बहुत सारे इस मुखर्जी नगर में आपको लोग मिलेंगे जो इसी किचन में ही रहते भी हैं। इसी किचन मतलब इतना ही बड़ा रूम है, इसी में वो अपना इस पे खाना मतलब खाना भी खा लेते हैं, इसी पे बुक्स भी रखे हुए हैं, और नीचे किसी तरह एडजस्ट होकर सो भी लेते हैं। लेकिन बहुत गंदा है आप लोग का। हाँ, चूंकि अब हम लोग पढ़ाई करें, खाना बनाएं, इसको साफ करें, क्या क्या करें। क्या अगर तो शादी कर लीजिए फिर। नहीं, शादी कैसे कर लें? जब नौकरी हुआ नहीं तो फिर शादी लड़की कौन देगा अपनी? जब तक से सरकारी नौकरी नहीं होगा तो फिर हम लोग से शादी कौन करेगा? सरकारी नौकरी के लड़की नहीं। हाँ, बिहार में नहीं होता है ना। बिहार में बिना सरकारी नौकरी के कोई शादी भी नहीं करेगा। ये पानी आप खरीद के लाते हैं बाहर? हाँ, ये चूंकि पानी ये इसका पीने लायक नहीं आता है ना, थोड़ा गंदा आता है। हालांकि इसका भी 250 देना पड़ता है और इसका भी पैसे देने पड़ते हैं हम लोग को 40 रुपए। 40 रुपए? हाँ, 1 बोतल पानी मिलता है। और ये बगल में बाथरूम है। अच्छा, ये बाथरूम है। हाँ, ये छोटा सा यही है। इसी में हम लोग बाथरूम आप लोग 3 लोग रहते हैं। हाँ, ये आप देख सकते हैं, ये बाथरूम है। और ये पूरा क्या 8000 रुपये आप लोग का? 8000। और बिजली बिल पानी बिल अलग से। बिजली बिल पानी बिल अलग से? बिजली बिल पानी बिल अलग से।
और ये पूरा व्यवस्था आप लोग रखते हैं, सब स्पीकर ये सब सारी मनोरंजन का भी व्यवस्था वो है? कभी कभी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए जब मेरा एंटरटेनमेंट का समय है तब हो सकता है कि इनका पढ़ने का समय हो, जब इनका पढ़ने का समय हो तब हो सकता है इनका इंटरटेनमेंट का, तो वो कॉम्बिनेशन नहीं बैठता, इसलिए ये छत पर जाकर हम लोग बजाकर और थोड़ा सा इंटरटेनमेंट कर लेते हैं, बाकी समय तो अपना पढ़ाई में ही जाता है। पढ़ाई में ही जाता है। देखिए कि बिहार के लोग, बिहार के विद्यार्थी कैसे मुखर्जी नगर में रहते हैं और कैसे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आप इन लोगों से सुने, और कैसे इन लोग दिल्ली के मुखर्जी नगर में दिन काटते हैं, और कैसे एक रूम को लाइब्रेरी से लेकर के गेस्ट रूम तक बनाए हुए हैं, किताबों से सजी हुई रूम है, तमाम प्रकाशक और तमाम लेखक की किताबें इन लोग लगातार पढ़ते रहते हैं, और सब इन लोगों की मेहनत के ऊपर निर्भर करती है कि आखिर कब इन लोग अधिकारी बन करके घर लौटेंगे। दिल्ली से सौरभ राज, लाइव सिटीज़।